एक तो भाई साहब आप क्या समझते हैं कि ये मामला इतना सेंसिटिव रहा, और अगर ये इतना सेंसिटिव था तो इसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो इतनी कमज़ोर क्यों हुई, और अदालत ने आज ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को, तो बल्कि खुसूसी अदालत के फैसले को बिल्कुल उड़ा के रख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए, केस हक़ाइक़ की बुनियाद पे बनाने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने यहाँ पर एक मजाक बना लिया सारे मामलात का, उल्टे सीधे केस बनाते रहते हैं जिसकी ना कोई हकीकत होती है, ना अकल तस्लीम करती है, ना कानून तस्लीम करता है जी। तो ये अगर तो हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दिया कि उनके ख्याल में कोई कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई, तो उन्होंने बरी कर दिया, बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह केस बनाने से पहले सोचना चाहिए कि केस हम बना क्या रहे हैं, कोई कानून तोड़ा गया है या नहीं तोड़ा गया जी। तो मैंने तो यही देखा है कि पिछले कम से कम 30-35 साल में कि ये उल्टे सीधे केस हम बनाते रहते हैं और आवाम का वक्त भी ज़ाया करते हैं, लोगों का एतमाद उठ जाता है अदालतों से। तो इनसे ज़रा भाई साहब दूर रहे इन मामला से तो बेहतर होगा मुल्क के लिए। नहीं भाई साहब, सवाल ये है कि ये बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आप बताइए कि ये वाक़या क्या असल में इतना हसास था ये मामला, या ये इतना हसास नहीं था, इसको हसास बना के पेश किया गया? और अगर हसास था तो ये जो केस बना या प्रोसिक्यूशन ये कमज़ोर क्यों रही? देखिए, केस क्या था कि साइफर जो था, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट उस पर अप्लाई करता है, तो उसकी खिलाफवर्जी हुई है। यानी मुल्क का एक कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाया गया, उसको डीक्लासिफाई किया गया या नहीं किया गया, शायद ये सवाल था। तो अगर प्रोसिक्यूशन पढ़ लेती कि काबीना ने उसको डीक्लासिफाई कर दिया, यानी उस पर से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट हटा दिया, तो फिर कोई केस नहीं बनता। तो ये हम बदकिस्मती से हम केस पहले बनाते हैं और सोचते बाद में हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब के साथ ही हो चुका है। तो आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। बहरहाल उनकी इस केस से तो जान छूट गई है मेरे ख्याल में। नहीं तो आपके ख्याल में ये जिस तरह मैं तासुर ले रहा हूँ कि ये केस कमज़ोर था इसलिए उनकी जान छूट गई, या पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया जो आम तौर पर होता है सियासी केसेस में? जी, पहिया ना सीधा घूमना चाहिए ना उल्टा घूमना चाहिए। केस कानून के मुताबिक बनाने चाहिए जी, और जो अदालतें हैं उनको फैसले कानून के मुताबिक करने चाहिए। ये आपको कोई वकील भी ये केस देखकर पहले दिन बता सकता था कि इस पे कोई जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है आज अदालत ने यही कहा है कि कोई जुर्म नहीं था, तो आपने केस गलत बनाया, बात ख़त्म हो गई। सही है। अच्छा अब्बास साहब, आप नैब केसेस पर हमेशा रोशनी डालते रहे हैं, बात करते रहे हैं कि नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। लेकिन ये जो इस तरह के केसेस आए हैं, FIA की तरफ से केसेस आए हैं, तो आप समझते हैं ये भी उसी नौइयत के केसेस हैं और ये काम भी नहीं होना चाहिए? जी, आप बिल्कुल केस बनाएं, इदारे आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जब आप गलत केस बनवाते हैं तो फिर इदारों की साख मुतासिर होती है। तो इस तरह तो मामला नहीं चलेगा ना। अभी मेरे खिलाफ जो केस नैब ने खुद ख़त्म किया है वो 6 साल चलता रहा, तो फिर 6 साल बाद हमें इंसाफ मिल गया। मैंने तो इंसाफ मांगा ही नहीं था। मैंने कहा यार इस केस को चलाए, इसकी वकील, इसके जो विटनेस हैं उनको लेकर आए, यहाँ पेश करें, वो बात करें। तो बहरहाल उन्होंने कहा जी हमारे पास केस ही नहीं, खुद ही उन्होंने कहा जी केस नहीं है, गलती हो गई थी। तो बहरहाल गलती हो गई है तो 5 साल बाद ख़त्म हो गया। हमें तो छोड़े, जो बाकी 13 लोग थे उनका क्या बनेगा? नहीं, ज़िंदगियों को आपने जो ख़राब किया जी। नहीं, अब तो जो नया ऑर्डिनेंस आया है आपको रिलीफ एक और भी मिला है कि अब आप उसके ख़िलाफ़, नैब के ख़िलाफ़ या जिन लोगों ने आपको केस में मुलव्वस किया उनके खिलाफ़ बाकायदा FIR दर्ज करवा सकते हैं, आप उल्टा केस चला सकते हैं और उनको पहले तो खैर 5 साल उन्होंने सज़ा रखी थी, अब 2 साल सज़ा भी दिलवा सकते हैं। तो आप इस तरफ जाएंगे? नहीं, ये उन्होंने जो असल रूह थी पिछली तरमीम की उसको बदल दिया है। अच्छा, इसमें बचा दिया है नैब के अफसरान को। नैब के ओरिजिनल कानून में उनको इस्तिस्ना हासिल थी
हर किस्म की अदालती कार्रवाई से। तो अब जो ये तरमीम आई है मेरी समझ से बाहर है कि क्यों की गई है और कैसे की गई है। तो तरमीम जो हुई थी इससे पहले उसके अंदर वो इस्तिस्ना हटा दी गई थी काफ़ी हद तक। ठीक। अब उस इस्तिस्ना को वापस बहाल कर दिया गया है काफ़ी हद तक जी। तो बहरहाल हम तो मेलाफाइडी के मामलात पर कि इन्होंने जो कुछ किया है वो बदनीयती पर किया है तो उसकी इस्तिस्ना नहीं मिलती आपको। तो हम तो जाएंगे सही अदालत है, ठीक में है। ताकि अच्छा। हमेशा के लिए ये जो बुराई है इसको ख़त्म किया जाए। अब साहब इस वक्त हुकूमत ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रही है, बिल ला रही है, कभी पीका एक्ट में तरमीम कर देती है, नए ऑर्डिनेंस में तरमीम करके जिस तरह आप कह रहे हैं अफसरान को बचा लिया जाता है। पंजाब में हद तक इज़्ज़त बिल आया है जिसमें सहाफ़ियों को रगड़ने का प्रोग्राम है। तो क्या वजह है कि हुकूमत अच्छे तरीके से चल रही है, जमहूरी हुकूमत है, वोट के ज़रिए आई है, कानून की बालादस्ती की बात करते हो, तो ये कवानीन जो काले कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉ जिनको कहा जाता है, क्यों लाए जा रहे हैं? देखिए ड्रैकोनियन लॉ आप बेशक लाएं, वो आप और मैं ड्रैकोनियन कहेंगे, हुकूमत के जो लोग हों वो कहेंगे जी बड़ी ज़रूरत है, मुल्क से बगैर नहीं चल सकता। लेकिन हकीकत ये है कि आपको जो पार्लियामेंट के जो ट्रेडिशंस हैं उनके मुताबिक कानून साजी करनी चाहिए। पार्लियामेंट की रवायात ये हैं कि बिल लाया जाता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर, उसको कमेटी में भेजा जाता है, वहाँ पर डिबेट होती है, वापस आता है असली शक्ल में, नई शक्ल में, फिर डिबेट होती है, फिर जाकर हर शिक पर डिबेट होती है। तो उसको मुकम्मल परख कर अवाम के सामने परख कर उसको कानून बनाया जाता है। यहाँ पर दो आदमी बैठते हैं, वो कहते हैं हमें आज ये ज़रूरत है तो आज ही ये कानून बना दें क्योंकि कल हमने इस कानून को इस्तेमाल करना है। तो वो ऑर्डिनेंस बना के भेज देते हैं। असेंबली कभी चल रही हो तो उसको बंद भी कर देते हैं। असेंबली या सेनेट चल रही हो तो आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते तो उनको भी फारिग कर देते हैं कि तुम बंद हो जाओ ताकि हम ऑर्डिनेंस जारी कर सकें। ये नाकामी है, ये एक नाअहली है और जमहूरी हुकूमतें इस तरह नहीं करती। सही है। अब भाई साहब यहाँ पे 1971 से मुताल्लिक एक ट्वीट हुआ। माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने शेख मुजीबुर रहमान से मुताल्लिक बात की थी और आज उसी तरह की बात ऑलमोस्ट बानी पीटीआई भी कर रहे हैं। ये 1971 से मुताल्लिक जो अबहाम है और उसमें एक स्पेस है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, ये अबहाम आज तक दूर क्यों ना हुआ और इसके जो ज़िम्मेदारान थे सकूत ढाका के उसका तयन क्यों ना हो सका और हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो सिर्फ सियासत के लिए क्यों रह गई है? देखिए हम हर मामले पर सियासत खेलने की कोशिश करते हैं। आज जो पॉलिटिशियन हैं उनको बात करनी चाहिए अपनी कारकर्दगी की। हुकूमत में रहे हैं, जब हुकूमत में थे तो अगर ये इतना बड़ा इशू था तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक कर देते। हमने पब्लिक किया है लेकिन उसके 2 चैप्टर या 3 चैप्टर उसके अभी भी खुफिया रखे हैं। और इस दौर की हालत ये है कि पूरी जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है कोई 12-15 साल से नेट पर मौजूद है। पता नहीं हम क्या छुपाना चाहते हैं, किससे छुपाना चाहते हैं। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ हम वो मुल्क हैं जिसने अपनी तारीख भी मसख कर दी है। आप यकीन करें, मैंने ये जो स्कूलों में किताबें पढ़ाते हैं तारीख़ मुताल्ला पाकिस्तान, मैंने वो पढ़ी है। उस तारीख़ का कोई ताल्लुक भी पाकिस्तान के हक़ाइक़ से नहीं है। पिछले तकरीबन 40 साल की तारीख़ का तो मैं ख़ुद गवाह हूँ, उससे पहले भी हमने देखा है। तो आप यकीन करें कि उसका ताल्लुक इस मुल्क की हक़ाइक़ से नहीं है। हमने हक़ाइक़ को मसख कर दिया, हक़ाइक़ को छुपाते फिरते हैं। इस दौर में ये काम नहीं हो सकते। क्या हुआ 1970 में, ये पूरा पाकिस्तान अब जान चुका है कि एक इलेक्शन हुआ, हमने उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, आपको हक़ जो जमात 50% से ज़्यादा सीटें ले चुकी थी, हमने कहा ये आपको हक़ हासिल नहीं है कि आप मुल्क में हुकूमत बना सकें। तो वो अलहदा हो गए। ये सारी हकीकत है। हमने कभी कहा जी वो गद्दार है, ये आज गद्दार है, कल उसको फिर हमने मुहब्बे वतन का दे दिया, उस पर मेडल लगा दिया। तो ये काम हम करते रहे हैं। आज के गद्दार कल के मुहब्बे वतन बन जाते हैं, आज के मुहब्बे वतन कल के गद्दार बन जाते हैं। तो ये तमाशे हमें बंद करने पड़ेंगे वरना मुल्क तरक्की नहीं करेगा।